नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। आज की राजनीति में कभी कभी छोटे छोटे कदम बड़े ड्रामे का रूप ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के दमदार चेहरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ ठीक यही हो रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक वे पार्टी के अंदर मजबूत आवाज माने जाते थे, लेकिन अब पार्टी लीडरशिप से उनकी दूरी साफ दिख रही है। और इस दूरी का सबसे ताज़ा संकेत आया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राघव चड्ढा की Z+ कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली है। चलिए पूरे मामला शुरू से विस्तार से आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। जैसे कोई पुरानी दोस्त कहानी सुना रहा हो, राघव चड्ढा आप में लंबे समय से अहम रोल निभाते रहे हैं। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में वो पार्टी की रणनीति बनाने में पीछे से बहुत सक्रिय थे। उम्मीदवार चुनने, कैंपेन मैसेज बनाने और साथी संगठन खड़ा करने में उनका एक बड़ा योगदान भी रहा था। इसके बाद उन्हें पंजाब से राज्यसभा भेजा गया। वे न सिर्फ सांसद बने, बल्कि पार्टी के राज्यसभा में डिप्टी लीडर भी बन गए। पंजाब सरकार की तरफ से उन्हें चंडीगढ़ में शानदार बंगला भी मिला और Z+ स्तर की सुरक्षा पंजाब पुलिस द्वारा दी जा रही थी। वे पंजाब के मुद्दों पर संसद में बोलते थे और पार्टी की तरफ से अक्सर टीवी डिबेट्स में भी दिखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में चीजें बदलना शुरू हो गईं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपकी हार के बाद पार्टी ने कुछ बदलाव किए। राघव चड्ढा पंजाब के दौरे कम करने लगे। उनके बजाय मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया। धीरे धीरे चड्ढा का पंजाब में प्रभाव कम होता दिखा। वे सरकारी मीटिंग्स में कम दिखने लगे और आखिरकार उनसे चंडीगढ़ का ऑफिशियल बंगला भी छोड़ने के लिए कहा गया। फिर आया अप्रैल 2026 का वो पल जब आपने 2 अप्रैल को अचानक से फैसला लिया और राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटा दिया। उनकी जगह पंजाब के ही सांसद अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बना दिया गया। पार्टी ने इसे रूटीन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी बताया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बड़े मतभेद का संकेत था। राघव चड्ढा ने इस फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुझे हराया नहीं गया, बल्कि चुप कराने की कोशिश की गई है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें संसद में अपने पुराने इंटरवेंशन दिखाए गए और दावा किया गया कि हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं, सिर्फ हंगामा नहीं करते। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक किताब का चैप्टर शेयर किया, नेवर आउटशाइन द मास्टर, जिसके कई लोग अरविंद केजरीवाल पर निशाना मान रहे हैं। एक और पोस्ट में किसी ने सुझाव दिया है कि वो अपनी पार्टी बना लें, तो चड्ढा ने लिखा, इंटरेस्टिंग थॉट। इससे अटकलें और तेज हो गई कि शायद वे आप छोड़कर कुछ नया रास्ता चुन सकते हैं। पंजाब आप लीडरशिप ने इन सब पर तीखा पलटवार किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड लग रहे हैं, मतलब वे पार्टी की लाइन से हटकर बोल रहे थे। मान साहब का आरोप था कि चड्ढा पंजाब के बड़े मुद्दे जैसे कि MSP, GST फंड, रूरल डेवलपमेंट फंड के बकाया यानी कि लगभग 8,500 करोड़ रुपए को संसद में मजबूती से नहीं उठा रहे थे। उनकी बजाय छोटे छोटे मुद्दे जैसे कि एयरपोर्ट पर समोसे की कीमत या पिज्ज़ा डिलीवरी टाइम उठाने का, इन सब मुद्दों को उन्होंने एक अपनी आवाज़ बनाई। भगवंत मान ने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे वे किसी और स्टेशन से बोल रहे हैं जो पार्टी लाइन तोड़ते हैं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राघव चड्ढा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ टॉकिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा है, मेरी प्रतिबद्धता है। मैंने हमेशा पंजाब के हक के लिए लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ूंगा। उन्होंने संसद में अपने इंटरवेंशन का वीडियो शेयर करते हुए ये साबित करने की कोशिश की कि वो पंजाब के मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। इस बीच पिछले हफ्ते पंजाब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा लिया। राघव चड्ढा की Z+ सुरक्षा पंजाब पुलिस से वापस ले ली। Z+ सुरक्षा का मतलब होता है बहुत हाई लेवल की सुरक्षा, स्पेशल प्रोटोकॉल। ये सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही थी, इसीलिए भगवंत मान सरकार ने इसे हटा लिया। अब सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है? फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अंतरिम रूप से उनकी सुरक्षा संभाल ली है। साथ ही केंद्र सरकार ने भी प्रक्रिया शुरू कर दी है कि राघव चड्ढा को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जैसे कि CRPF या अन्य सुरक्षा दें। मतलब वे पूरी तरह से बिना सुरक्षा के नहीं है, लेकिन पंजाब की तरफ से दी जा रही स्पेशल Z+ सुरक्षा अब खत्म हो गई है। ये पूरा घटनाक्रम आपके अंदर के तनाव को खुलकर दिखा रहा है। एक तरफ पार्टी अनुशासन और पंजाब केंद्रित एग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ राघव चड्ढा कह रहे हैं कि वह जनता के असली मुद्दे उठा रहे थे। कई लोग इसे पावर स्ट्रगल मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे पार्टी में अनुशासन बनाए रखने का प्रयास बता रहे हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल या अन्य टॉप लीडरशिप की तरफ से इस पर बहुत बड़ा आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पंजाब में आपकी सरकार और दिल्ली में पार्टी का कंट्रोल, दोनों जगह ये विवाद चर्चा का विषय बन गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या राघव चड्ढा आप में रहकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे या भविष्य में कोई नया रास्ता चुनेंगे? क्या ये सिर्फ एक नेता का डिमोशन है या आपके अंदर बड़े बदलाव की शुरुआत? समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं?
क्या भगवंत मान का फैसला सही है या राघव चड्ढा पर हो रहा है राजनीतिक दबाव? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।